प्रश्न संख्या एक है एप्सिलॉन जीरो की बीमाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 1 में एप्सिलॉन जीरो की बीमा हमें ज्ञात करना है। तो एप्सिलॉन जीरो के बीमा कैसे निकालेंगे इसको जरा देखते हैं। तो कूलाम बल का सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, तो पहला आवेश दूसरा आवेश बटा दूरी के वर्ग के। अब एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू निकालना है तो एप्सिलॉन जीरो ऊपर चला जाएगा तो 1/4 पाई और Q1 Q2 बटा में FR²। अब एप्सिलॉन जीरो की बीमा निकालना है तो हमें एक ऊपर है, एक अंक है, अंक का कोई बीमा नहीं होता, बीमाहीन होता है तो एक डाल देंगे। नीचे देख लें चार भी एक बीमाहीन अंक है तो इसका एक बीमाहीन राशि है तो एक हो जाएगा। पाई भी एक अंक है तो यह बीमाहीन है तो एक हो जाएगा। और यह चार्ज है ऊपर आवेश का बीमा होता है एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर बटा टाइम। अब बल का बीमा होता है आपको, बल का होता है ML_T-2 और दूरी का हो जाएगा L2। अब इसको सबको एक साथ कर लेंगे तो m नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो m-1 l एक है यहाँ, 2 1 3 ऊपर चल जाएगा तो L3 और t एक 2 और नीचे से चल जाएगा तो 4 और यहाँ हो जाएगा A2। तो एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा हो जाएगी वह हो जाएगा m-1 L3 T4 A2। तो मेरा राइट ऑप्शन देखते हैं अब इसके अनुसार क्या हो सकता है राइट ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन जो है मेरा हो जाएगा m-1 L-3 T4 A2। तो ऑप्शन जो है वह इसका बी जो है राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का मान जो होता है वह होता है 9 गुने 10⁻9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 गुने 10⁻9। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी 9 गुने 10⁻9। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की इकाई है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो इकाई होती है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दो इकाई है। पहला इकाई होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। तो इस ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑप्शन दिया हुआ है वोल्ट में, तो वोल्ट प्रति मीटर यानी वोल्ट बटा मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वोल्ट प्रति मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है 3 गुने 10⁻9 ESU आवेश कितने कूलाम के बराबर होता है। तो कूलाम जो है SI मात्रक होता है। तो एक कूलाम जो है वह होता है 3 गुने 10⁻9 ESU के इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, जो कि सीजीएस मात्रक होता है आवेश का। तो एक कूलाम का जो मान होता है 3×10⁻9 ESU होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C1। अगला प्रश्न है मेरा, नेक्स्ट प्रश्न है धन आवेशित वस्तु में होती है। तो धन आवेशित वस्तु में जो है वह इलेक्ट्रॉन की जो है वह कमी हो जाती है। जब किसी पिंड को हम लोग धन आवेशित करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 है धन आवेशित वस्तु में है। तो धन आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और ऋण आवेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो यहाँ पर धन आवेशित है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉन की कमी। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम आवेश जो है वह 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बनते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 6.25 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। सॉरी, 7वां क्वेश्चन है अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का होता है। तो अल्फा कण जो है वह हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि अल्फा कण जो है वह होता है आपको He2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो इसका आवेश जो है वह हो जाएगा हीलियम कण का 2e के बराबर, और एक प्रोटॉन का आवेश जो है E होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो यहाँ पर हो जाएगा आवेश का जो है प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना जो है इसका आवेश होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 8 है +1 माइक्रोकूलाम तथा +5 माइक्रोकूलाम के दो आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन दोनों पर लगने वाला विद्युत बलों का अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वह आपको क्या कर रहा है उसको जरा समझते हैं फिर से। तो 1 माइक्रोकूलाम है, +1 माइक्रोकूलाम का आवेश है, और दूसरा जो है +5 माइक्रोकूलाम का आवेश है। दोनों आवेश को जो है वह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया गया है।
तो जो कूलाम का जो नियम है वह न्यूटन के थर्ड लॉ का पालन करता है। क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जितना फोर्स इस पर लगेगा उतना ही फोर्स इस पर लगेगा। दोनों पर जो है बल का वैल्यू समान होता है, इसलिए इसमें बलों का अनुपात भी जो है वह बराबर होगा, बराबर बल लगेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:1। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पर +5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर +1 माइक्रोकूलम है, तो बच्चे ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा आवेश है तो ज़्यादा बल लगेगा, कम आवेश है तो कम बल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता क्या है कि क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो जितना फोर्स इस पे लगेगा 5 माइक्रोकूलम पर, उतना ही फोर्स जो है 1 माइक्रोकूलम के आवेश पर लगेगा। तो दोनों का जब अनुपात निकालेंगे तो 1:1 का इसका ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 8 का ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +q तथा -q आवेश दिए गए हैं, तो जब आवेश एक पर +q देंगे, दूसरे पर -q देंगे, तो प्लस का मतलब हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और माइनस का मतलब हो गया उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो द्रव्यमान घट जाएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता जिसमें होगी वह द्रव्यमान बढ़ जाएगा। इसका मतलब धन आवेशित गोले का द्रव्यमान जो है वह घट जाएगा, ऋण आवेशित गोले का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन आवेशित गोले का द्रव्यमान ऋण आवेशित गोले के द्रव्यमान से कम होगा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक के हो सकता है। तो किसी विद्युतरोधी माध्यम का परावैद्युतांक के जो है वह आपको 1 से बड़ा होता है और अनंत से छोटा होता है। के का मान एक हवा के लिए होता है, अनंत चालक के लिए होता है। विद्युतरोधी है, यहाँ पर कुचालक है, इसलिए इसका मान जो है 1 से बड़ा होगा और अनंत से छोटा होगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो 6 जो है वह 1 से बड़ा है और अनंत से छोटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कुचालक के लिए परावैद्युतांक के नहीं हो सकता। तो किसी कुचालक के लिए परावैद्युत के का मान जो है वह 1 से बड़ा और अनंत से छोटा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा डी, अनंत नहीं हो सकता है। 12वां क्वेश्चन है, कुछ दूरी पर रखे दो बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन तेल में रख दें तो उनके बीच लगने वाला बल। तो जब हम लोग किसी वस्तु को माध्यम में डालते हैं निर्वात के बजाय, तो माध्यम में जो बल होता है Fm बराबर हो जाएगा F0/K, जहाँ Fm हो गया माध्यम, जैसे केरोसिन तेल, मिट्टी तेल या फिर पानी में डालेंगे तो उस वक्त का बल, FO हो गया निर्वात में जब उसी आवेश को रखा गया है सेम कंडीशन में तो लगने वाला बल। तो यहाँ पर Fm बराबर होगा F0/K। K का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, तो 1 से जब बड़ा होगा तो Fm का मान जो है हमेशा छोटा होगा, अर्थात केरोसिन तेल में जब हम लोग डालेंगे तो बल का मान क्या हो जाएगा, उसका घटेगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बल का मान घटेगा। ऐसे भी आप याद रखेंगे कि हवा के अलावा किसी भी माध्यम में डालेंगे आवेश को तो बल का मान जो है वह घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो बिंदु आवेश पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखी जाती है, तो दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाला बल का अनुपात। तो दोनों दशा में जो है विद्युत बल का अनुपात हमें पूछा जा रहा है, तो अभी मैंने आपको एक जस्ट बताया, या फिर देखेंगे फॉर्मूला हो जाएगा, माध्यम में जो बल है उसे Fm मान ले, और निर्वात में जो बल है उसको Fm मान ले, तो Fm बराबर हो जाता है FO/K। तो यहाँ पर देख रहा है कि दोनों आवेशों को पहले वायु में, यानी हमें पूछ रहा है, अब हम लोग ऐसा कर लेते हैं, पूछने का मतलब एक है, तो इसको नीचे इसको ऊपर ले जाते हैं, तो FO और यह चल जाएगा नीचे, तो यह हो जाएगा Fm, और यह नीचे से ऊपर आ जाएगा तो K/1। और अब दोनों को अगर अनुपात में लिखे FO अनुपात Fm बराबर K/1, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K/1। तो इसका आंसर हो जाएगा K/1 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चालक समान रूप एवं समान आकार के हैं, परंतु उनमें एक तांबा का तथा दूसरा एल्युमिनियम का है। दोनों को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, एल्युमिनियम में प्रेरित आवेश का परिमाण होगा। तो हमें पूछ रहा है कि एल्युमिनियम में जो प्रेरित आवेश का परिमाण जो होगा वह क्या होगा। दोनों को समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो यहाँ पर देखे जा रहा है कि दोनों चालक पदार्थ हैं, और जब दोनों चालक पदार्थ को समान विद्युत क्षेत्र में जब रखेंगे तो उसमें एल्युमिनियम में जो प्रेरित आवेश जो होगा वह तांबे के समान होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, तांबे के समान। अगला मेरा प्रश्न है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक हमें पूछा जा रहा है, यानी एप्सिलॉन 0 का हमें मात्रक निकालना है।
तो देखते हैं एप्सिलॉन जीरो का मात्रक F बराबर होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो पहला आवेश दूसरा आवेश बट्टा में दूरी के वर्ग के। तो एप्सिलॉन जीरो निकालना है तो 1/4 पाई और पहला आवेश दूसरा आवेश और दूरी का स्क्वायर इंटू एफ। अब एप्सिलॉन जीरो का मात्रक चाहिए, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इसका एक अंक है, अंक का कोई मात्रक नहीं होता है, 4 भी अंक है, अंक का कोई मात्रक नहीं, पाई भी अंक है, अंक का कोई मात्रक नहीं होता है, सब मात्रकहीन है। तो इसके स्थान पर 1 डाल लिया मैंने। और आवेश का मात्रक होता है कूलम, इस आवेश का मात्रक होगा कूलम, दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, चूंकि दूरी पर वर्ग है। अब बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। और इसको अगर अरेंज करके लिखे तो नीचे से ऊपर ले जाए, पहले न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर के, प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अगला प्रश्न है, दो आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला कूलम बल F बराबर 1 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर है। इन बल का मान, तो इन बल का मान जो केवल मात्रकों पर निर्भर करता है, आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, उपरोक्त दोनों पर निर्भर करता है, दोनों में से किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर माध्यम पर भी निर्भर करता है कि ए का वैल्यू जो मीडियम कांस्टेंट होता है, यहाँ पर जनरली कांस्टेंट को के से नोट करते हैं, लेकिन इसमें ए से डिनोट किया गया है। और साथ साथ जो आवेश के मात्रक हैं, आवेश का जो मान है, परिमाण है, उस पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपरोक्त दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का दो मात्रक होता है, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। और न्यूटन को अगर हम लोग, अगर वोल्ट है, वोल्ट को बोलते हैं जूल प्रति कूलम, और नीचे हो जाएगा प्रति मीटर, यानी लिख सकते हैं जूल प्रति कूलम, प्रति मीटर प्रति कूलम या जूल प्रति कूलम प्रति मीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जाने वाला है। न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है, वोल्ट प्रति मीटर ये भी है, और जूल प्रति कूलम प्रति मीटर तो ये भी है। तो ऑप्शन जो है जूल प्रति कूलम इसका जो है मात्रक नहीं होगा, जूल प्रति कूलम मात्रक होता है वोल्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी। 18 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, न्यूटन बटा कूलम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके बाद फिर है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, तो फिर वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट जो हम लोग कहते हैं, 1 वोल्ट जो है 1 जूल प्रति कूलम को 1 वोल्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति कूलम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान है, तो इसका त्वरण। यानी एक इलेक्ट्रॉन है और इस इलेक्ट्रॉन को अगर E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल जो हो जाएगा वह E इंटू ई हो जाएगा, है ना। और न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स बराबर होता है ma, तो ma बराबर हो जाएगा E इंटू ई के, तो a बराबर हो जाएगा ई बाई एम के। तो राइट आंसर हो जाएगा ई बाई एम। तो हम देख सकते हैं ये राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी, ई बाई एम के। 22 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई होती है। तो याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वह ऊर्जा की इकाई है। अगला प्रश्न है मेरा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना जूल ऊर्जा के बराबर होता है, वही निकालना है हमें। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन गुना 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलम, और 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल पर कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, यानी 1.6 गुने 10⁻⁹ जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है आपको 1.6 गुने 10⁻⁹ जूल के आंसर। तो 1.6 गुने 10⁻⁹ जूल इसका आंसर हो जाएगा। राइट ऑप्शन इसका जो है वह हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, सामान्य ताप व दाब पर वायु का परावैद्युतांक जो होता है वह 1 के बराबर होता है। आपको वायु का परावैद्युतांक, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है,
एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का गमन पथ होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब विद्युत क्षेत्र में लंबवत डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो गति पथ होता है वह परवलयाकार हो जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 6 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा हो जाएगा U बराबर हो जाएगा Q इंटू ऊर्जा U बराबर Q इंटू V। तो एक इलेक्ट्रॉन है और 5 वोल्ट पर दिया जा रहा है तो ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, चित्र में आवेशों Q1 व Q2 के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित किया गया है। दोनों आवेशों के बीच चिन्ह होगा। तो दोनों आवेश में हम देख सकते हैं कि बल रेखाएं अंदर की ओर है और अंदर की ओर बल रेखाएं ऋण आवेश में होती है, तो दोनों जो है वह ऋण आवेश होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन है, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल की व्याख्या करने वाला बल का नियम खोजा था। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल की व्याख्या करने का नियम जो खोजा था वह कूलाम ने खोजा था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कूलाम। 29 नंबर है, एक कूलाम आवेश का वह मात्रक है जिसे जब बराबर और उसी की प्रकृति के दूसरे आवेशों के बीच 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वह होता है 9 गुने 10⁻9 न्यूटन का। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा बी। तो ये मेरे पास जो है वह बेसिक प्रश्न थे, मतलब ऐसे प्रश्न जो मेमोरी बेस्ड होते हैं, आप इन्हें याद करके जा सकते हैं और जा करके इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे लेवल 2, और लेवल 2 में हम लोग को जानना है न्यूमेरिकल